दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पांचवा चैप्टर जिसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। और इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या अभी तक पूछे गए हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। फालतू किसी बात के ऊपर हम चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, देह उनकी कोई 45 बसंत दिखी के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है सौंदर्य, दूसरा है मौसम, तीसरा है उम्र और चौथा है चुस्ती फुर्ती। तो यहाँ पर 45 बसंत देखी, उनकी देह कोई 45 बसंत देखी, इसका संबंध उम्र से है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो उम्र है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट भी किया गया है। हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में ये फिर से रिपीट हो जाए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के दो ये तीन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन, काम ह्यो की मशीन मात माने का आशय है सभी उपकरण चलाने का, शीघ्रता से काम कर लेने का कौशल, मशीनों को बुरा मानना, मशीनों से भी तेज काम करना। तो ये बहुत ही आसान है, अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी आप अपने तर्क से इसका जवाब दे सकते हैं। काम ह्यो की मशीन मात माने, इसका मतलब हुआ कि मशीनों से भी तेज काम करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका घ होगा। अब देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन कि मदर टेरेसा का जीवन उद्देश्य था। मदर टेरेसा का जीवन उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार करना, महिलाओं को जागरूक बनाना, भारत की संस्कृति को समझना या फिर रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा करना। मदर टेरेसा ने विवाह नहीं किया था, उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के अंदर ही निकाल दिया और उन्होंने जरूरतमंदों और रोगियों के उपचार में ही यानी कि उनकी सेवा में अपना पूरा जीवन दे दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो घ होगा, रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा करना। तो ये तीन प्रश्न हमारे हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले दो प्रश्नों की तरफ। अब यहां पर आपका जो चौथा प्रश्न है इसमें पूछा गया है, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है, कहने का क्या आशय है। चार ऑप्शन इसमें भी है कि अमीर लोगों पर कष्ट नहीं आना चाहिए, सहने की क्षमता के अनुसार कष्ट आना चाहिए, कष्ट किसी भी व्यक्ति पर आ सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को कष्ट झेलना चाहिए। तो इसका आंसर तो ये हुआ कि कष्ट किसी भी व्यक्ति पर आ सकता है ना, कि पर कष्ट का पात्र की क्षमता देख करके आता है। तो जब भी दुख या कष्ट आना होता है तो वो ये नहीं देखता कि सामने वाला व्यक्ति अमीर है या गरीब है, वो किसी के ऊपर भी आ सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कष्ट किसी भी व्यक्ति पर आ सकता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सीखते तड़पते रोगी को मदर मार्गरेट ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे उनके रोग को मामूली समझती थी, डॉक्टर पर विश्वास करती थी, रोग से लड़ने की हिम्मत देना चाहती थी, रोग का सही उपचार जानती थी। तो आपको मालूम है जब हम कभी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाई देने से पहले हमारा हाथ पकड़ के बोलता है, अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि हमारे अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा हो जाए, यानी कि वो रोग से लड़ने की हिम्मत देना चाहती थी। यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ग। तो ये थे आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या अभी तक पूछे गए हैं। अब हम जानेंगे उन क्वेश्चंस को जो इसके अलावा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो क्वेश्चंस। ये बोर्ड पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मदर मार्गरेट का जादू किसे कहा गया है। ये दो अंक में आपसे पूछ लिया जाता है, पहले भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो नर्सिंग होम में एक ऐसी महिला है जो अपने व्यवहार व सेवा से रोगियों को पल भर में ठीक कर देती है। मार्गरेट के जादू से कष्ट के कारण तड़पता रोगी भला चंगा हो जाता था, इसलिए लेखक ने उन्हें जादू की पुड़िया कहा है। इसमें जो मदर मार्गरेट है वो होम की सबसे बुजुर्ग महिला है और कद में छोटी भी है। तो उन्हीं के बारे में बात कही गई है कि उनको जादू की पुड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो रोगियों के चेहरे पर ना हंसी बखेर दिया करती थी और उसको हिम्मत दिया करती थी रोग से लड़ने की। तो अब वही बात यहाँ पर बताइए कि जिस भी वो मरीज के पास जाती थी तो वो अपना ऐसा जादू चलाती थी उस मरीज के ऊपर कि वो पल भर में ठीक हो जाता था। तो इसलिए लेखक ने उनको यहां तक कह दिया कि मदर मार्गरेट जो है क्या, जादू की पुड़िया है। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, हर बार रिपीट होता है। रॉबर्ट नर्सिंग होम
पाठ से हम अपने जीवन में क्या प्रेरणा ले सकते हैं, उल्लेख कीजिए। 3 नंबर में यह क्वेश्चन आता है। तो इस पाठ से यह शिक्षा व प्रेरणा मिलती है कि मानवता की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। इसके मार्ग में कोई जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र कोई बाधा नहीं डाल सकते। तो जैसा कि हमने देखा इस पाठ के अंदर कि जो मदर टेरेसा है, क्रिस्ट हेल्ड है, या फिर मदर मार्गरेट की हम बात करें, इन्होंने आजीवन काल तक विवाह नहीं किया और इन्होंने दूसरे देशों में जन्म लेने के बावजूद भी अपना पूरा जीवन भारत देश के अंदर रोगियों और असहाय लोगों के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और ये जिस भी रोगी या असहाय के लिए जब ये अपनी सेवा देती थी तो निस्वार्थ भाव से ये सेवा दिया करती थी। इनके आड़े ना कभी किसी की जाति आई, ना धर्म आया, ना भाषा आई, किसी भी चीज ने इनके आगे रोड़ा पैदा नहीं किया। तो वही चीज यहाँ पर हम आपने बता देनी है, या तो ऐसे लिख देना जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है, वरना जो मैंने भी आपको समझाया वैसे भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रिस्ट हेल्ड का तबादला कहाँ हुआ था। तो अब क्या था कि जो आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम है, यहाँ पर मदर टेरेसा भी थी, क्रिस्ट हेल्ड भी थी और मदर मार्गरेट भी थी। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब क्रिस्ट हेल्ड का तबादला कर दिया जाता है, और वो तबादला होता कहां पर है, तो क्रिस्ट हेल्ड का तबादला धानी के भील सेवा केंद्र में होता है। याद रखना, क्रिस्ट हेल्ड का तबादला धानी के भील सेवा केंद्र में होता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, उसे भी जरा देख लेते हैं। 3 नंबर में यह भी पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में जाना लेखक के लिए यादगार क्यों बन गया। तो लेखक अपने किसी जानकार को इलाज के लिए इस नर्सिंग होम में लेकर के जाता है जहां उसकी मुलाकात मदर टेरेसा व क्रिस्ट हेल्ड से होती है। लेखक दोनों के रूप, सौंदर्य तथा रोगियों के प्रति इनकी सेवा भावना से बहुत प्रभावित होता है, जिसके कारण यह नर्सिंग होम लेखक के लिए यादगार बन जाता है। यानी कि जो लेखक है वो प्रभावित होता है मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड के रंग रूप से, और सिर्फ रंग रूप से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनके द्वारा की गई जो सेवा है रोगियों के प्रति, उससे भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। क्योंकि उसने देखा कि मदर टेरेसा जो थी, वो जो भी कोई तड़पता हुआ रोगी आता था उसको देख करके बोलती थी, आज मैं तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें ज्यादा कष्ट ना हो और तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओ। तो वो रोगी कहता है कि मदर मेरे लिए कल भी दुआ करना। तो मदर कहते हैं कि ना, कल मैं उस रोगी के लिए करूंगी जिसको ज्यादा कष्ट होगा। तो इन सब बातों से पता चलता है कि वो मरीजों के प्रति या असहायों के प्रति कितनी ज्यादा उनके अंदर निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावना थी। तो इसी भावना से वो ज्यादा प्रभावित होते हैं लेखक। तो इसलिए क्या था कि रॉबर्ट नर्सिंग होम उनके लिए यादगार बन जाता है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रॉबर्ट नर्सिंग होम के लेखक कौन है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि चैप्टर का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम, और इसके जो रचनाकार हैं, लेखक है, उनका नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो चैप्टर के साथ साथ आप लेखक का भी नाम जरूर याद रखें। तो इसी के साथ में इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा और आपसे मिलूंगा जल्द ही नए किसी चैप्टर के साथ और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।